डॉक्टरों के एहतजाज पर पीएमसीएच इंतजामिया सख्त होता दिखाई दे रहा है। पीएमसीएच ने कहा है कि मरीजों का हर हाल में इलाज होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएमसीएच यानी जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चीफ ने कहा कि डॉक्टरों को इतनी छूट नहीं मिलेगी कि वो जब चाहें हड़ताल पर चले जाएं। हैं ये तो जग जाहिर सी बात है कि वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन स्ट्राइक के बावजूद वो यहाँ काम पे हैं। आउटडोर खुला हुआ है और वो काम कर रहे हैं, वो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, वो जापानीज इनकेफेलाइटिस के वार्ड में काम कर रहे हैं। तो ये स्ट्राइक का ऑप्शन कोई वॉलंटरी या सेलेक्टिव नहीं होता है, इस तरह की जो बात कर रहे हैं। आईएमए की हड़ताल की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में डॉक्टर्स अस्पतालों से नदारद हैं और मरीजों को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना है। हैदराबाद में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टरों ने एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने एहतजाजी डॉक्टर्स से बातचीत की। देश के तमाम शहरों की तरह हैदराबाद में भी डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने जो हड़ताल का आह्वान किया है और इस समय हम उस्मानिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तमाम डॉक्टर जो हैं वो यहाँ हड़ताल पर हैं और इससे मरीजों को भी तमाम परेशानी हो रही है। लेकिन एक दिन की हड़ताल है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जो मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, सुरक्षा एक बड़ा इशू है। हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र। डॉक्टर साहब, क्या इशूज़ हैं आप जो हड़ताल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मरीज तो इससे परेशान हो रहे हैं। The main issue is the assault on the doctors. So we are protesting nationwide today, and as part of it, Telangana junior doctors also called for the boycotting of the services across the state. So what we are demanding on this day is we want the protection, we want the safe working environment for the doctors. Not only for the doctors, whole healthcare facility, either the nurses and the supporting staff, we are asking for the safe working environment. हमारे पास उस्मानिया में यहाँ पे जो है, वहाँ पे सुरक्षा जो भी प्रोवाइड है जिस नाम के लिए, कोई आके अटैक करते हैं डॉक्टर के ऊपर, वो समय कोई रहता ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी नहीं रहता, ना पुलिस आता। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट ऑन पेपर। लेकिन हमको जितना नंबर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में चाहिए उतने लोग पुलिस वाले है ही नहीं इधर। तो उसकी वजह से हमारे को पेशेंट जो मेन टाइम रहता, जो 1 और 2 मिनट्स जो अटैक का टाइम रहता, वो टाइम पे कोई पुलिस सिक्योरिटी रहता ही नहीं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स पे अटैक हो रहा है। और डॉक्टर्स को पूरों को जितना भी इंजर हो गए, अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ, लास्ट ईयर हमारे पास भी हुआ था उस्मानिया में, जिसकी वजह से हमारे कोलिग डॉक्टर को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्काइफाइड फ्रैक्चर हो गया था थंब के पास। तो जिसकी वजह से वो 4 वीक्स बेड रेस्ट था उसकी वजह से। सो हमें CCTV सर्विलेंस होना चाहिए यहाँ पे। Obviously, we don't feel protected anymore because these kinds of assaults have been happening all over the country from the past many days to come. And as everyone is demanding, we need a central law against this assaults and everything, against stopping the violence against doctors. आज आपकी हड़ताल की वजह से बहुत सारे मरीज जो है वो उनको परेशानी हो रही है। See, emergency duties are open. We are treating emergency people. It's not like we want patients to suffer. ये समस्या है डॉक्टर्स की। उनका कहना है कि वो रोज इस मुश्किल के हालात से गुजर रहे हैं और किसी भी समय कोई भी पेशेंट के साथ अगर कुछ हादसा होता है किसी वजह से, तो उसका शिकार डॉक्टर को बनाया जाता है। और सुरक्षा एक मेन कंसर्न है और इसी वजह से डॉक्टर्स, हैदराबाद के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो पूरी तरह से देश में जो ये कोलकाता में जो घटना हुई उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि सुरक्षा को गवर्नमेंट को प्राइमरीली एड्रेस करना होगा। कैमरामैन मुत्तम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। उधर भोपाल में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है जो हमारे भाइयों के साथ बंगाल में हिंसा हुई है उसके अगेंस्ट में, और जो अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। हमारी सिंपल सी 2 मांगे हैं। एक तो बंगाल में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनकी मांगे मानी जाए। दूसरी चीज़ कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिससे ये इस प्रकार की घटनाएं देश भर में कम हो और एक निडर एनवायरनमेंट मिले ताकि हम निडरता से अपनी सर्विस दे पाएँ। ये प्रोटेस्ट बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं, जो देश भर में डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते हैं उसके अगेंस्ट में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जो वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर परिवाहा के ऊपर और बाकी भी उनके साथियों पर हमला हुआ है उसके अगेंस्ट हमारा ये प्रोटेस्ट है। मांगे नहीं मानी गई तो फिलहाल तो अभी हम अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश भर में हो रहा है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम फिर कम्युनिकेट करके जो भी आगे का प्लान होगा वो उसके ऊपर अमल करेंगे। सर, हम लोग ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे वेस्ट बंगाल में हमारे कोलीग डॉक्टर्स के साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, एक मैसेज देना।